आज हम बवासीर से संबंधित निवारण, इसकी सावधानियाँ, जो बवासीर हो नहीं आपको, हम क्या सावधानियाँ रखें, यदि बवासीर है तो उसको कैसे ठीक करें, क्या क्या आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं इसकी, क्या क्या घरेलू उपाय हैं और क्या इसका योग है, और नेचुरोपैथी में ऐसी कौन सी थेरेपियाँ हैं जिनकी सहायता से हम बवासीर जैसे रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप इसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे कि इस रोग के कारण क्या है, निवारण क्या, और क्या इसकी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, क्या क्या सावधानियाँ हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। चलो इसके आज जो है हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपना खान पान, जो गलत खान पान है उसको अपने जीवन में से हटा दें, क्योंकि यदि परहेज हो गया तो फिर आधी बीमारी ऐसी ठीक हो जाती है। तो सबसे पहले हम परहेज की बात करते हैं, क्योंकि परहेज सबसे पहले है। यदि आयुर्वेदिक औषधियां आप खा भी लेंगे, कोई भी तरह की आप औषधियां खा लेंगे, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, कोई भी दवा खाएंगे, और यदि आपने परहेज नहीं किया तो फिर ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले परहेज है। अब परहेज में यदि बात करते हैं तो जो मैदे की जितनी भी चीजें हैं, अब मैदे से बहुत सारी चीजें बनती हैं, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, जलेबी, बिस्किट, ब्रेड और नूडल्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चाट की दुकानों पर मिलती हैं और जो कि सभी मैदे से बनी हुई होती हैं। तो मैदे की जितनी भी चीजें हैं उन चीजों का त्याग कर दें। कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी और पिज्जा, बर्गर तो मैंने बता ही दिया पहले। इसके साथ लाल मिर्च और डिब्बा बंद जो पैकिंग वाले जो फूड होते हैं उनको बिल्कुल त्याग दें। इसके साथ साथ जो सफेद चीनी है, शुगर, उसको छोड़ दें। उसके स्थान पर गुड़ का सेवन करें, या फिर देसी खांड अथवा मिश्री का सेवन कर सकते हैं। वो किसी भी तरह का जो नुकसान है वो नहीं करती है, मिश्री, देसी खांड अथवा गुड़। तो ये मीठे का विकल्प हो गया। चीनी छोड़ दें, और रात्रि का जो आप हैवी खाना खाते हैं उस खाने को छोड़ दें। यदि आपको शाम को खाना खाना हो तो 5-6 बजे के आसपास खाना खा लें, लेकिन उसमें ये ध्यान रहे कि एक तो चोकर युक्त रोटी खाएं। हम जो चोकर निकाल देते हैं आटे में से, उस चोकर निकालने की वजह से उस आटे में जो चिकनाई होती है वो खत्म हो जाती है। क्योंकि चोकर जो होता है वो हमारे मल को बाहर करने में मदद करता है, इसलिए चोकर युक्त आटे का ही प्रयोग करना चाहिए हमें। और क्योंकि जब आप घर पे जब आप गेहूं निकाल रहे हैं, आप खुद पिसवा रहे हैं आटा, तो आप गेहूं को अच्छी तरह साफ करें, उनको पानी से धो लें, फिर सुखा लें, अच्छी तरह साफ करके पिसवाएं। लेकिन चोकर को नहीं निकालें, पिसने के बाद उसको छाने नहीं आप, क्योंकि चोकर निकल जाता है तो फिर ये हमारे जो भोजन है जब हम उसको खाते हैं फिर वो पचता है, तो बड़ी आंतों से फिर उसको निकालने में बड़ी कठिनाई होती है। और एक बवासीर का यही कारण है कि जब हमारी बड़ी आंत में मल अत्यधिक इकट्ठा हो जाता है, पुराना मल इकट्ठा होता रहता है, तो जो नीचे की हमारी नाड़ी है, सिराएं जिसको बोलते हैं, जो गंदे खून को भेजती है, सबसे बड़ी वाली सिरा है, उसका सबसे एंड जो पॉइंट है वो नीचे गुदा मार्ग पर है। तो जब कब्ज के कारण बड़ी आंत में मल इकट्ठा हो जाता है तो उसके पास जो नसें हैं उन नसों में मल के दबाव से वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाता ठीक से। जब वो गंदा खून इकट्ठा होता रहता है तो वही फिर खून जो है आपकी मस्सों के रूप में, वो जो गांठें फूल जाती हैं, वो गंदा खून ही होता है। और इसका मूल कारण कब्ज होती है, जो मल अंदर रह जाता है उसके कारण। तो हमें ऐसा कोई खाना पीना नहीं खाना है जिससे कि हमें लगे कि ये निकलने में बहुत कठिनाई करेगा। अब हमें खाना क्या है, ये तो हमने परहेज की बात कर ली। अब हमें खाना क्या है? खाना है सलाद, अंकुरित दालें, अंकुरित चना है, अंकुरित मूंग है, अंकुरित मसूर है, अंकुरित मोठ है, अंकुरित गेहूं है। तो ऐसे बहुत सारे तिलहन ये हैं, दलहन है
जो आप अंकुरित करके खाएं, और अंकुरित करने से उनकी पौष्टिकता भी बढ़ जाती है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, आपका पेट भी भर जाता है और बहुत ही शरीर के लिए सुपाच्य भोजन होता है। अंकुरित का सेवन करें, सलाद अधिक खाएं, भोजन करने से पहले कम से कम 200 ग्राम सलाद खाएं और ताज़ा दही का सेवन करें। ताज़ा दही हमारे पेट साफ करने में बहुत मदद करती है। और छाछ का भी सेवन कर सकते हैं, ताज़ी छाछ का। इसके साथ ताज़े फलों का रस पिएं, 1 गिलास सुबह। यदि आप फलों का रस पी रहे हैं तो सुबह पिएं, दही खाएं तो सुबह खाएं, छाछ पिएं तो दोपहर तक ले सकते हैं। शाम को आप दही, छाछ और जूस का सेवन नहीं करें। शाम को आप सूप का सेवन कर सकते हैं, सब्जियों का सूप बना लें और ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपको लिक्विड ज़्यादा लेना है। ऐसा खाना लेना है जिसमें नेचुरल तरीके से लिक्विड होता है, तो आपको अलग से लिक्विड लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जो हमारे शरीर को जितना चाहिए उतना लिक्विड मिल जाता है। और पानी खूब पिएं, पानी घूट घूट के पिएं, धीरे धीरे पिएं और हो सके तो हल्का गुनगुना पानी पिएं। बहुत अत्यधिक फ्रिज का या इस तरह का पानी नहीं सेवन करें। तो ये खाने पीने की कुछ चीज़ें हो गई। इसमें एक चीज़ और है, ईसबगुल की भूसी। चूँकि जब मल सख्त हो जाता है तो वो निकलने में कठिनाई होती है। जब उसको निकालने में हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तभी वो मस से बाहर निकलते हैं। और जब मल ढीला होगा, ज़्यादा सख्त नहीं होगा, तो वो आराम से निकल जाएगा। इसलिए ईसबगुल की भूसी 5 ग्राम रोजाना गुनगुने दूध में अथवा दाल इत्यादि में जो सब्जी आप खाते हैं उसमें आप मिला के ले सकते हैं। और यदि आप सब्जी में या दूध के साथ नहीं लेना चाहें तो गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। गुनगुने पानी मिला वो 5 ग्राम ईसबगुल की भूसी और आप उसको ले लें, क्योंकि वो ईसबगुल की भूसी नेचुरल तरीके से जो हमारे अंदर पेट में जो चिकनाई है उस चिकनाई को बढ़ा देती है, जिससे मल रुकने में जो मल रुक रहा है हमारी आंतों में उसको बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो ये हुआ खान पान। अब हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की बात करते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में पतंजलि की जो औषधियाँ हैं, कुछ पतंजलि की स्वयं की हैं और कुछ शास्त्रीय योग है, उन दोनों को मिला के हम इस रोग को दूर कर सकते हैं। पतंजलि की औषधियों में एक सर्वकल्पवात 200 ग्राम ले लें, कायाकल्पवात 100 ग्राम ले लें। इन दोनों काढ़ों को आप मिला के एक डब्बे में रखें। 200 ग्राम और 100 ग्राम 300 ग्राम हो गए। सर्वकल्प 200 ग्राम, कायाकल्पवात 100 ग्राम, दोनों को मिला के रख लें। दोनों में से 10 से 15 ग्राम काढ़ा लेके 400 ग्राम पानी में उबालें सुबह। और जब वो उबालते उबालते 100 ग्राम बचे तो उसको छानकर एक गिलास में करें। और जब वो गुनगुना थोड़ा रहे तो उसके साथ एक गोली है जो कि पतंजलि ब्रांड की है, अर्शकल्पवटी। अर्शकल्पवटी, इसकी 2 गोली चबाएं और ऊपर से ये काढ़ा पी लें। तो ये आपको सुबह खाली पेट लेना है। एक औषधि हो गई। दूसरी जो है कुछ गोलियां और हैं, त्रिफला गुग्गुल, लीवामृत बटी, फाइटर बटी। क्योंकि लीवर के कारण भी ये रोग हो सकता है, इसलिए एक गोली लीवर की इसमें ऐड की है, लीवामृत बटी। त्रिफला गुग्गुल, लीवामृत बटी और फाइटर बटी, इन तीनों में से एक एक गोली लेके चबा लें उनको अथवा चूस लें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, आधा गिलास। ये खाना खाने के बाद लेनी है। खाना खाने के बाद सुबह, खाना खाने के बाद शाम को, 2 समय आपको लेनी है। तीनों गोलियों में से एक एक गोली चबाकर। अब अरिष्ट की बात करते हैं। तो अभयारिष्ट, जो पेट के विकारों के दूर करने के लिए जो हम अरिष्ट आसव जो होते हैं उनमें अभयारिष्ट, यदि आपको शुगर है पाइल्स के साथ साथ तो फिर अभयारिष्ट आप नहीं लें। यदि शुगर नहीं है तो अभयारिष्ट ले सकते हैं। अभयारिष्ट ये खाना खाने के बाद सुबह शाम 10-10 ml समान मात्रा पानी मिला के ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अभयारिष्ट भी किसी भी ब्रांड का मिल जाता है। त्रिफला गुग्गुल भी किसी भी ब्रांड का मिल जाता है। कुछ औषधियां हैं जो पतंजलि की हैं, जैसे फाइटर बटी और लीवामृत बटी, सर्वकल्प, कायाकल्प। तो आप कहीं से भी लें, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाकी अपनी अपनी विचारधारा है सबकी।
तो त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम आप खरीदें। त्रिफला चूर्ण में से 5 ग्राम पाउडर रात्रि को सोने से पहले गर्म पानी के साथ अथवा गर्म दूध के साथ सेवन करें। रात्रि को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम गर्म पानी के साथ अथवा गर्म दूध के साथ सेवन करें। एक औषधि हो रहा है जात्यादि तेल। जात्यादि तेल, इस तेल को क्या करना है, जब हम शौच आदि से निवृत्त हो लें सुबह, जब भी आप शौच जाएं, सुबह की बात कर रहा हूं, सुबह जब शौच जाएं तो आप तेल को साथ लेके जाएं टॉयलेट में। तो इस तेल में से जब आप फ्रेश हो लें और वॉश कर लें, वॉश करने के बाद फिर उंगली पर आप तेल को लगाएं, लेफ्ट हैंड की उंगली पर आप तेल को लगाएं और उंगली को अंदर गुदा द्वार में अंदर डालें, एनस में अंदर डालें उंगली को और उसको ऐसे घुमाएं, उंगली को उसको पूरा साफ करें। क्योंकि ये जब पुराना मल इकट्ठा हो जाता है गुदा द्वार में नीचे, तो उसके कारण ये पाइल्स की बीमारी होती है। तो इसको हम आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में इसको मूल शोधन बोलते हैं, मूल शोधन। क्योंकि हमारा मूलाधार केंद्र सबसे नीचे होता है, गुदा द्वार पर हमारा मूलाधार केंद्र होता है, तो उसका शोधन करने के लिए इस क्रिया को बोलते हैं गणेश क्रिया अथवा मूल शोधन। तो जात्यादि तेल उंगली में लगाकर आप अच्छी, जितना आपकी उंगली अंदर घुस रही है उसको एनस में अंदर उसको प्रवेश कराकर और आप उसको अच्छी तरह साफ करें। जो पुराना मल इकट्ठा हो रहा है उस मल को आप बाहर निकालें, फिर उंगली को साफ करें, दोबारा फिर तेल लगाएं, तेल लगा के फिर उंगली को अंदर डालें, उसको घुमाएं, अंदर से मसाज करें तेल के माध्यम से और जो मल है उस मल को बाहर निकालें। ऐसा आप 3 बार करें। तो ये आपको रोजाना करना है। गुदा में अंदर से उंगली से गुदा में अंदर उंगली डालकर जात्यादि तेल लगाकर अंदर से सफाई करना है। इसको मूल शोधन बोलते हैं। तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ योग प्राणायाम की। क्योंकि हमें किसी भी रोग को यदि दूर करना है तो उसके लिए हमें हर तरह से उसके ऊपर प्रहार करना है। रोग के ऊपर केवल आयुर्वेदिक औषधियों से ठीक नहीं होता है, खान पान से भी नहीं, उसका हर तरह से हमें ट्रीटमेंट करना है। आयुर्वेदिक औषधियाँ, कुछ घरेलू उपाय, कुछ खान पान, कुछ योग आयुर्वेद, कुछ नेचुरोपैथी। तो हम जब इंटीग्रेशन इसका जब कर देते हैं तो फिर रोग जरूर दूर होता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। अब योग की यदि बात करते हैं तो फ्रेश होने के बाद जब आप ये मूल शोधन की क्रिया कर लें, तेल वाली क्रिया कर लें, उसके बाद अश्विनी मुद्रा लगानी है आपको। आप अश्विनी मुद्रा खाली पेट भी लगा सकते हैं या फिर आप टॉयलेट में भी लगा सकते हैं। इसमें क्या करना है, अश्विनी मुद्रा आपने जब घोड़े को देखा होगा या गाय या घोड़े को किसी को देखा होगा तो वो गोबर आदि करने के बाद अपनी गुदा को ऐसे ऐसे संकुचित करते हैं। तो यही अश्विनी मुद्रा है। जब आप फ्रेश हों और ये मूल शोधन की क्रिया करें उसके बाद गुदा को ऊपर खींचें, कॉन्ट्रैक्शन करें और उसको छोड़ें, कॉन्ट्रैक्शन करें और छोड़ें, कॉन्ट्रैक्शन करें और छोड़ें। यही क्रिया जो है अश्विनी मुद्रा कहलाती है। आप इसको 30 बार करें। ऊपर खींचें गुदा को, फिर छोड़ दें, फिर खींचें, फिर छोड़ दें, खींचें, छोड़ें। इस तरह से आप इसको 30 बार करें। इससे क्या होगा, जो आपके मल जमा हुआ है वो मल बाहर हो जाएगा और जो मस्से आपके बाहर निकलते हैं वो बाहर निकलने बंद हो जाएंगे अपने आप ही। तो ये क्रिया जरूर करें। यदि नेचुरोपैथी सेंटर अथवा कोई योग केंद्र है आपके आसपास तो वहां जाकर आप संघ प्रक्षालन की क्रिया करवा लें और बस्ती करा लें, क्योंकि बस्ती इसमें बहुत कारगर है। क्योंकि जात्यादि तेल की ही बस्ती दी जाती है इसमें। पहले एक बार हाथों की सफाई की जाती है नॉर्मल बस्ती देकर, फिर उसके बाद मात्रा बस्ती देते हैं जात्यादि तेल की, जो कि 4 से 5 घंटे के लिए अंदर रखा जाता है उसको। तो बस्ती करवा लें, संघ प्रक्षालन की क्रिया करा लें। ये स्वयं नहीं करें, आप किसी केंद्र पर जाकर करवाएं। और कपालभाति कम से कम 500 बार करें रोजाना। बाह्य प्राणायाम करें। बाह्य प्राणायाम कपालभाति में जो भी योग की क्रिया बता रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे द्वारा और वीडियो बनाए गए उसको आप देखकर कर सकते हैं, अथवा यूट्यूब पर आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। स्वामी जी भी कराते हैं और बहुत सारे ऐसे योगी हैं जो कराते हैं। आप ये सब क्रिया कर सकते हैं। तो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम कम से कम 3 से 21 बार अपनी क्षमता के अनुसार करें। और बाह्य प्राणायाम मूल बंद के साथ करें। बाह्य प्राणायाम में चूंकि हम पूरा सांस बाहर छोड़ देते हैं और सांस बाहर छोड़ के फिर उसके बाद हम मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद किसको बोलते हैं, एनस और
जो हमारा जनन इंद्रिय मार्ग वो है, उन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। तो मूलबंध के साथ बाह्य प्राणायाम 3 से 21 बार। फिर आसनों की यदि बात करते हैं तो उत्तान पादासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सुप्त वज्रासन और सर्वांगासन, ये सभी आसनों की श्रृंखला आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कैसे करना है आसन, तो ये आसन करें आप। और 5 दिन तक जब आप ये दवाई लें तो 5 दिन तक आप एक प्रयोग करें। गाय का दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ, गर्म करके ठंडा किया हुआ गाय के दूध में 1 गिलास दूध ले लें, उसमें 1 नींबू निचोड़ें और नींबू निचोड़ के उसको तुरंत पी जाएं। रोकना नहीं है, जैसे ही नींबू निचोड़ा तुरंत उसको पी गए। ये सुबह खाली पेट करना है और केवल 5 दिन करना है। तो बवासीर के रोगियों को इससे बड़ा ही लाभ मिलता है। भोजन खूब चबा चबा कर खाएं और भोजन में बहुत जो एक तरह से शुष्क भोजन नहीं हो, रूखा भोजन नहीं हो, ये आपको ध्यान करना है। जैसे खिचड़ी ले लें, मूंग चावल की खिचड़ी है, दलिया है, जौ का सेवन ज़्यादा करें, मिला जुला अन्न खाएं, केवल गेहूं नहीं खाएं, मिला जुला अन्न खाएं और फाइबर की मात्रा उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। पका हुआ केला खाएं, खूब बहुत पका हुआ, नेचुरल पका हुआ केला होता है, चित्तीदार केला, उसको खाएं, बड़ा अच्छा रहता है। तो जितना फाइबर अच्छा रहेगा, फाइबर ज़्यादा जाएगा, आपकी जो रोग की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और रात्रि को हल्का और सुपाच्य भोजन करें। हफ्ते में 1 बार 24 घंटे का उपवास करें। उपवास क्या करता है, हमारे जो विकार हैं, जो आंतों में मल इकट्ठा हो जाता है, उस मल को, क्योंकि उस दिन हम अन्न नहीं देते शरीर को, इसलिए हम 24 घंटे का व्रत बताते हैं। जो एकादशी वाले दिन व्रत होता है वही व्रत करना है। तो जो एकादशी वाला व्रत है वो करें 24 घंटे। जैसे आज सुबह चालू किया तो कल सुबह तक कुछ नहीं खाना है। उसमें केवल आपको जूस लेना है, फल लेना है, दूध लेना है, सूप लेना है और पानी खूब पीते रहना है। तो ये जो हम इसको बोलते हैं साइंटिफिक उपवास, फास्टिंग, साइंटिफिक फास्टिंग। तो जब इस तरह से हम फास्टिंग करते हैं तो हमें पूरा लाभ मिलता है। अब हम कुछ फास्टिंग करते हैं, मंगलवार को कर लिया, सोमवार को कर लिया, पूरा दिन भूखा रहेंगे और शाम को हम पराठा खा लेते हैं, पूड़ी खा लेते हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है इसमें। एक तो शाम को वैसे ही पाचन क्रिया बहुत डाउन हो जाती है, ऊपर से हम जब पूरा दिन भूखा रहते हैं, हमारे शरीर की कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो अंदर से रोगों को खत्म करती हैं। उस प्रोसेस में फिर शाम को हम ये अलग से और गंदगी डाल देते हैं। तो आप उपवास करें तो पूरा 24 घंटे का करें और अगले दिन फिर सुबह 24 घंटे का उपवास करने के बाद अगले दिन जब उपवास खोलें तो सबसे पहले मूंग का पानी पिए। डायरेक्ट रोटी नहीं खाएं, मूंग का पानी पिए अथवा जूस पिए, नारियल पानी पिए। उसके बाद आप उसके 1-2 घंटे बाद आप हल्का खाना खाएं। तब भी एकदम ज़्यादा खाना नहीं खाना, नहीं तो हमारी जो अंदर की मशीन है उस पर एकदम से ज़्यादा हैवी लोड पड़ता है। तो उपवास हफ्ते में 1 दिन, और वो भी निराहार रह के, केवल लिक्विड पर रहकर, तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। जो शरीर की गंदगी है वो दूर होती है इससे, और हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है, हमारे मन को बड़ा इससे बल मिलता है। तो आप स्वस्थ रहिए। और आप इस तरह से यदि आप इन उपायों को आप करते हैं तो पाइल्स या बवासीर या अर्श, इससे आपको जरूर छुटकारा मिलेगा।